मानसी को लेबर रूम में ले जा चुके हैं। क्या हो गया? हाँ? बस आज कर देना मेरा बच्चा। आपको मैं भी दिखाया था। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के 5 बजे का टाइम हो रहा है और सारी रात मानसी को बहुत परेशानी हुई। तो सुबह 4 बजे मतलब हम हॉस्पिटल ले आए थे। हॉस्पिटल में ही है मानसी अंदर। मानसी को लेबर रूम में ले जा चुके हैं। तो आज उसका अबॉर्शन होगा इस हॉस्पिटल में। गए मानसी, राधा का बर्थ भी इसी हॉस्पिटल में ही हुआ था। क्या हो गया? हाँ? अपना शरीर खराब करूंगा, क्या करूंगा? चुप हो जा। पागला वांगू लगी बे। चलो यार चुप हो जा। तो और बीमार हो जाना। मानसिक चुप रहता है। सिर दर्द होगा ना, ठीक नहीं होगा फिर सिर दर्द। को हाथ ठंडा होगा, देख अक्का बंद कर। थोड़ी देर तू सो जा, बाद चापा गल्ला करूंगा। आपको मैं भी दिखाया था। तू सो जा एक बार, फिर उस तो बाद आप गल्ला करूंगा। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ठीक था, सो जा। तो बस ना। मानसी जी तुम्हें मैं बोलती रहूंगी ना, फिर तेरे सिर दर्द होने लग जाना। सो जा। तो गैस मानसी को डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने। अभी ले जाने लगा इसको घर में। ठीक है। तू ये बोल रही मुझे चक्कर आ रहे, मुझे आंखें खोलती हूँ तो मतलब ब्लैक सा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने बोला कि 2-2.5 घंटे होगा। ये 2-2.5 घंटे तक तय कुछ नहीं खाना, उसके बाद ठीक हो जाऊंगी, करे जाके रेस्ट करनी है। तो गैस मानसी आ चुकी है घर, लेकिन इसके ना पेट में बहुत दर्द है। अभी लेटना है या पहले चाय पिएगी? डॉक्टर ने बोला चाय के साथ थोड़े से ब्रेड या बिस्किट या मतलब रस खा के दवाई खानी है। लटा दूँ अभी? बस एक अज दी गल ठीक हो जो कल तक। सुई नहीं कटी थी क्या? मानसी दी मम्मी कह रही है, फोन पे कह रही है इसके पास नहीं रहना, रूप को बोल इससे थोड़ा 1-2 दिन दूरी रखना है। कुछ नहीं होता। उससे क्या होता है? मुझे नहीं, खुद नहीं पता बाबा, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ। आंटी को बोलो आ जाओ। बस आज कर देना मेरा बच्चा। कल नला दूंगे, आज मना करे ना, नहीं तो भी। गैस डॉक्टर ने ना चाय के साथ ब्रेड या रस खाने के लिए बोला था और रूप चाय बनाकर लेकर आई है। उसके बाद इसको दवाई देनी है। कहाँ पेन हो रहा है अब तेरे? आज का दिन होगा तेरा। मानसी का ना सर दर्द हो रहा था, तो राधा अपनी मम्मा का सर दबा रही है। चल अब ठीक हो गया सर? बड़ा मजा आ रहा है। दवाई नहीं जा। चल बोल, क्या मम्मा अब टेंशन नहीं लेनी किसी बात की? मम्मा अब टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। क्या मैं सोया करूंगी आपके साथ? मैं तो उधर सोती हूँ। वो तो बड़ी मम्मी आ रखी है ना, तो उधर सोती है। वैसे तो बीच में ही सोती है। हाँ, जब मम्मी ठीक हो जाएगी तब सोंगे, नहीं तब। इसको भी ये टेंशन है, कहती मैं बीच में सोऊंगी, मैं लेग मारती हूँ रात को, मम्मा के पेट पे ना लग जाए। चल सो जा, तू भी टेंशन नहीं लेनी। गुड मॉर्निंग गाइज। आज मानसी को फिर से हॉस्पिटल ले जाने लगे। उसको इंजेक्शन लगेगा, इन्फेक्शन का कोई इंजेक्शन होता है, मेरे ख्याल 3rd डे लगता है। तो कल हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा नहीं था कि वो लोग बना सके। ना मैं वो कुछ बोल पा रहा था, ना रूप, ना मानसी, कोई भी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो इस कारण हमने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। आज फिर इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। मानसी तो अभी भी गुमसुम सी बैठी रहती है। हमने सबने जोर लगाया कि यार ठीक है, जो हो गया, आगे बढ़, आगे बहुत कुछ देगा भगवान अभी हमको। यार ये देखो मेडिसिन ले रही है और फिर रोने पे लगी हुई है। अब क्यों रो रही है? ओ यार तेनू कहा ना, हो गया जो होना सीगा, हुण अगे बाद एक ही जगह रुकी रहूंगी तो। अभी भी इसके पेट में दर्द होता है गाइस। तो गाइस अभी हमने ना मानसी की दवाई ले ली है। डॉक्टर ने बोला है कि इसको रेस्ट की जरूरत है, अदरवाइज आप कुछ भी इसको खाने को दे सकते हैं। हमें तो यही टेंशन थी कि हम इसको क्या खाने को दें, क्या ना दें, गर्म चीज दें या ना दें। पंजीरी वगैरह देते होते हैं ना, कि वो चीज दें या ना दें। तो फिर आज हमने कंफर्म किया है, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी खाने के दो, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको बोलो बस टेंशन नहीं लेनी। ये ना टेंशन बड़ी लेती है
है, सबसे बड़ी बात है। रात को रोने लग जाती है, उठ के सुबह रोने लग जाती है। आज तो डॉक्टर ने इसको फेस पे ही बोल दिया कि तू जितना रो सकती है ना उतना रो ले। अगर रोने से तेरे को लग रहा है ना कि तू ठीक है, तू रो ले जितना रो रही है। तो अभी इसको समझाया है, बस बोल रहे हैं कि इसको बिल्कुल सही है, ये जो करना चाहती है वो करने दो, जो मर्जी खाने को दो। बस अब दवाई ले ली है, अब जाते हैं पहले आराध्या को भी लेने हैं स्कूल से, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है। बाकी गैस 27 तारीख को बुलाया, उसमें टेस्ट होंगे और टेस्ट में बताएंगे कि क्या रीजन हुआ है मिसकैरेज का, क्यों हुआ है। तो वो उस टेस्ट की करवाने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो आपको बताएंगे, ताकि आप इसको बोलो कि अब ठीक है सब कुछ। और तेरी मम्मी क्या पूछ रही थी? पंजीरी का बोल दे उसको, क्या मम्मी यही बोल दे, देख लेगी कि पंजीरी बना दे, ठीक है सब। नहीं सिर नहीं हिला, बोल के बोल, फोन में बोल दो, यहाँ बोल दे, यहाँ देख लेगी। क्या पता कोई चाची ताई भी बना दे तेरी पंजीरी, बोल दे। सारे बना के भेज देना। सभी इसको पंजीरी बना के भेजो भाई, हमारा पता हम भेज देंगे, हमें पंजीरी भेजो। हाँ बता हमें देना, बनानी नहीं आती। बता देना हमें कमेंट में कौन कौन बनाकर भेजने वाला है, फिर हम उसको अपना एड्रेस भेज देंगे। किसका? मैं राधा को स्कूल से पिक कर लिया था, वो बोलती मैं मानसी मम्मी को ऊपर लेके जाऊंगी। मम्मी को उठाने जाओ तो पकड़े, तो पकड़ रही है, तो मम्मी को उठा, मम्मी तेरे को उठा, एक दोनों एक दूसरे को पकड़ के भेजो। डॉक्टर कहते कुछ नहीं होता है, इतनी गर्मी में टोपी लेके कभी जराबा पो ये करो। रुक बोल रही टोपी हाथ में पकड़ने को नहीं दी, कहते आज डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। डॉक्टर ने तो बोल दिया अब तो ठीक है, कुछ भी कर। डॉक्टर ने बोला वीकनेस बहुत ज्यादा है, फिर रेस्ट करने को 6 महीने। हाँ 4-5 ये देखो हम बैलून पड़े हैं पीछे, छत पे भी लगे हुए हैं बैलून। एक्चुअल में क्या है कि 13 फरवरी को आराध्या का बर्थडे था, हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, तो उसको बाद उसको एडिट करने का भी टाइम नहीं लगा और ये न्यूज़ आ गई। जो बर्थडे का व्लॉग है वो व्लॉग भी हम अपलोड ही नहीं कर पाए, एडिट हो चुका है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन ये चीज़ होगी तो वो व्लॉग अब ऐसे ही पड़ा है, वो व्लॉग अभी तक अपलोड ही नहीं किया, लेकिन आगे चल के चलो वो व्लॉग भी हम अपलोड कर देंगे। तो गाइस मानसी अब ठीक है, और अब मतलब पहले से बहुत ज़्यादा सैड रह रही थी, अब ठीक है। बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, बहुत सारे दोस्त आए हैं सोसाइटी से, बहुत सारे लोग आए हैं, सबने उसको हौसला दिया। 2-3 दिन से ना घर का माहौल खराब होने का लोगों ने कमेंट किए व्लॉग नहीं डाल रहे, तो बना ही नहीं पा रहे थे। अब क्या बनाते, बार बार मानसी को रोते हुए दिखाते या रूप को रोते हुए दिखाते, तो फिर मैं व्लॉग हम बना ही नहीं पाए। सबसे बड़ा जो थैंक यू करना है ना, मतलब मैं अपने फैमिली का, रिश्तेदारों को, सबका थैंक यू करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों ने इतने कमेंट किए और सारे पॉजिटिव, इतना हौसला दिया। एक कमेंट तो मैं सब जस्ट लोगों ने मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि हाँ भाई सबके साथ होता है, हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसे हुआ था, ये हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम अभी मैसेज मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ, कमेंट मेरे सामने ही है, ये लिखा हेमा जी ने, दी कोई बात नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप रूप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, भगवान आपको जल्दी बेबी और देगा, गॉड ब्लेस यू। दी रोना मत, आपको रोता देख हमें भी रोना आ रहा है। तो लोगों ने ऐसे प्यार दिया कि जैसे फैमिली होती है ना, फैमिली ट्रीट करती है, और इतना ज्यादा प्यार दिया। लोगों के ना नीचे कमेंट पड़े हैं कि हमारा 9th मंथ चल रहा था, 9th मंथ तक बेबी का हार्ट बीट, उसकी मूवमेंट, एवरीथिंग अच्छी थी, लेकिन जब बेबी मतलब पैदा हुआ तो बेबी डेड था। तो मतलब वो उनकी क्या फीलिंग होगी। फिर मैंने सोचा कि यार मानसी को भी समझाया, लेकिन उन्होंने जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने भी कमेंट इसी कारण किया ना कि हमारे साथ ऐसा हो रखा है, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, हम उस दुख में से निकले हैं। और ये चीज यहाँ पे समझ आती है कि मदर के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों का जब सुन लेते थे ना कभी कभार कि उसका मिसगैरेज हो गया कुछ, ठीक है थोड़ा सुनते हैं बुरा हुआ, इग्नोर हो जाता, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना फिर समझ आता, फिर दूसरों का दुख भी समझ आता है। जो नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं ना उनके साथ बीती है, इसी कारण उनको मानसी का दुख भी फील हुआ है। तो अभी हमें भी जब उनके कमेंट पढ़ते हैं हम और फील करते हैं, जितना हमें अपनी फैमिली के साथ, मतलब हमारे बेबी के साथ जो हुआ, जितना हम अपने बेबी के लिए करते हैं ना, उनके कमेंट पढ़ के आप लोगों के, हम उससे ज्यादा फील करते हैं कि यार आप हमारे से तो इतना बड़ा हो रखा है उन लोगों के साथ। हर एक बेबी के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारी सच्ची में दोनों बेबीज के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हम लोगों ने सारी चीजें सिलेक्ट करना शुरू कर दिया था, हम ये लेंगे, हम 2-2 ट्रॉलीज लेंगे, हम 2-2 ये चीज लेंगे, फिर एकदम से ना सिर्फ हमने ही नहीं सोचा था, हमारे जो रिलेटिव है, जो लोग हैं, उन्होंने पीछे कैमरा घुमा के वो दो दिखा, वो देखो। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ना हमें किसी ने गिफ्ट की है 2, कहते आपके घर 2 बेबी आने वाले हैं, तुम आपके लिए 2 लेकर आए हो। तो अब वो 2 सामने पड़े हमारी आंखों के, तो उसके दिमाग में घूमता है कि यार 2 आने थे हमारे घर में बेबी। तो वो चीज को मानसी भी देखती है, फील करती है। मैं कल परसों आराध्या को स्कूल से लेने गया था ना, जब मतलब ये मुझे पता चली थी न्यूज, उसके बाद मैं स्कूल गया आराध्या को लेने। तो वहां से ना मैं आराध्या को देखा, आराध्या ना भागते हुए आती है, ऑलवेज आती है। सिर्फ आराध्या ही नहीं, जितने भी बच्चे आते हैं ना स्कूल से बाहर आते हैं, पापा बोल के भागते हुए आते हैं। तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए कि मैंने भी एक ख्वाब देखा था, जब मैं ना सोचाता था आराध्या को लेने, मैं सोचता था कि बच्चों को हम इसी स्कूल में लगाएंगे, तो वो दोनों बच्चे एक ही क्लास में होंगे, एक ही टाइम पे छुट्टी होगी, एक ही टाइम पे क्लास से निकलेंगे, तो दोनों भागते हुए आएंगे। तो वो मैं दोनों एक दूसरे से रेस भी लगाया करेंगे, ऐसी चीजें किया करेंगे। तो हम ना इनको ऐसे बोलते थे, हमने बोला हमारे दोनों बेबी होंगे ना, मतलब कोई बात छुपा नहीं पाएंगे। अगर एक को क्लास
क्लास में डांट लगेगी ना तो दूसरा आके बता दिया करेगा इसने ये वाली गलती की है। मतलब वो एक फीलिंग अलग ही होती है कि हम पहले दिन से ही सोचना शुरू कर देते हैं अपने माइंड में कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। पर जब एकदम से कोई सपना टूटता है ना तो बहुत गंदा फील होता है सच्ची में, बहुत ज्यादा। और इस टाइम पे सच्ची में अब मानसी को मैंने बोला कि आ जाए उधर वीडियो बनाते हैं कुछ, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि आके यहाँ बैठ सके, या हमारी भी हिम्मत नहीं हुई। जैसे मैंने ये बात की कि स्कूल में से दोनों बच्चे भागते आएंगे, तो अभी तक मैंने ये बात मानसी के साथ नहीं की। वो इस चीज़ को सुनेगी, वो और ज़्यादा रोएगी और ज़्यादा परेशान होगी। तो इस कारण मैं अभी हमने उसको अवॉइड किया, हमने अपने साथ नहीं बैठाया। बाकी आप लोगों के प्यार के साथ, आप लोगों के जितना आप लोगों ने साथ दिया, इतने कमेंट किए, फैमिली से भी, मैं कहता हूँ मेरे रिलेटिव, मेरी फैमिली वो भी देख रहे होंगे वो लोग, लेकिन उनसे भी ज्यादा आप लोगों ने साथ दिया, सबने साथ दिया। मानसी के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसको ऐसे चीज के लिए इतने अच्छे से समझाया ना कि हमें लगता है कि उस चीज का भी इस पे बड़ा असर हुआ। जो मानसी के डॉक्टर है, जो जिसकी जो बात कर रहे हो, देखो पहले भी जो डॉक्टर थे वो भी अच्छे थे, लेकिन अभी जिसके पास वो थोड़ा उससे ऊपर वाले हॉस्पिटल में हम चले गए, क्योंकि हमारे मन में था कि कोई वहम था ना रह जाए इनके दिमाग में। तो क्योंकि मुझे तो क्लियर कर दिया था, डॉक्टर ने क्लियर ही बोलता था, आगे भी बोल दिया था जिस डॉक्टर के पास हम गए थे। फिर उन डॉक्टर ने इतने प्यार से इनसे समझाया। मानसी रो रही थी तो मानसी को उन्होंने इस वे से ट्रीटमेंट की, उन्होंने दीना जैसे फैमिली होती है। तो हर एक बंदे ने, सिंगल डॉक्टर हो गया, फैमिली होगी, दोस्त हो गए, आप लोग हो गए, सबने बहुत साथ दिया। सो आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा दिल से थैंक यू। आप लोग हमारे साथ हैं। बाकी भगवान जी की इच्छा थी, उन्होंने लिया है, आप लोगों की दुआओं के साथ फिर आ जाएगा हमारे घर में। सो थैंक यू वेरी मच।